Hello dear students, in this video we will discuss about the anatomy of flowering plants. In earlier chapter we have discussed that is the morphology, that is outer structure of plant and their parts, right? Now in this chapter we will discuss about the internal structure of the plant, and that is called as anatomy, right? First of all, we will discuss about, as we know, that is the structural and functional unit of any living organism, and plant is considered as a living organism. That's why the structural functional unit is cell, right? Now when cell combine, they form a tissue, right? Tissue. Now first of all we will discuss that is the what do you mean by tissue. So the plant have cell as their basic unit, we have discussed. कंपेयर टू एनिमल सेल, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। वही हमने ये भी देखा है कि अगर हम एनिमल सेल प्लांट सेल की कंपैरिजन देखते हैं तो प्लांट सेल में जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल भी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला में कन्वर्ट होती है, राइट। तो सेल विथ कॉमन फंक्शन है, एक दूसरे को जॉइंट करती है, राइट, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो इसका मतलब ये है कि सेल जब कंबाइन होती है तो दे फॉर्म अ टिश्यू। या हम ये बोल सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड एज टिश्यू, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू। Tissue is a group of cell having common origin and usefully perform a common function, right। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो उनमें अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, राइट। सेल ऑफ टिश्यू सेम ओरिजिन को शेयर करते हैं, राइट, एट द एम्ब्रियोनिक कंडीशन। और टिश्यू हेल्प करते हैं बॉडी की फंक्शनिंग को, लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अगर एक ही सेल है तो हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जनरली 8 ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं, लाइक नर्वस सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है, लोकोमोशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम मिला एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ये 8 सिस्टम अगर एक ही सेल काम करती है तो वो पूरा का पूरा लोड उस पर आता है। बट अगर टिश्यू है और उनमें स्पेसिफिक सेल का ग्रुप है तो अलग अलग सेल क्या करती है, अपना फंक्शन क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, जिसके कारण पर्टिकुलर बॉडी पर या पर्टिकुलर टिश्यू पे जो वर्कलोड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। लाइक इन लीफ वेरियस सेल कॉमनली परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने बोला था कि एक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए लीफ में अलग अलग सेल्स होती हैं जो अलग अलग क्या करती है, अपना अपना फंक्शन प्रोफाइल परफॉर्म करती है, जिसके कारण कि पर्टिकुलर एक सेल पे लोड नहीं जाता है, राइट। नाउ द प्लांट टिश्यू कैन बी डिवाइडेड। हम 2 पार्ट में, अच्छा प्लांट में स्पेसिफिकली एक चीज़ और होती है कि हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड, एनिमल की जो ग्रोथ होती है स्पेसिफिक बॉडी ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो बहुत सारी सेल होती है जो इस पर लाइफ टाइम तक ग्रोथ करती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ साइकिल, बट स्पेसिफिकली ग्रोथ रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी ग्रोथ, ह्यूमन की ग्रोथ जो होती है वो 18 ईयर तक काम करती है, राइट। नाउ प्लांट में आप देखते हैं कि लाइफ टाइम तक जब तक प्लांट रहते हैं उनकी लीव्स फॉल डाउन होती है, नई आती है, ब्रांच टूट जाती है, नई फॉर्म हो जाती है, लेंथ कंटिन्यू बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि उनमें और हमें स्पेसिफिक कई सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनमें स्पेसिफिक कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिनके कारण लाइफ टाइम तक उनकी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। तो बेसिकली प्लांट में 2 मेन टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक स्पेशलिटी होती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोथ लाइफ टाइम तक उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इसका मतलब है कि वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट इज अ डिवाइडिंग टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेम, राइट। मेरिस्टेम का मीनिंग ही होता है दैट इज अ डिवाइडेड, राइट। नाउ अ मेरिस्टेमेटिक ग्रुप इज अ अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल। भाई हमें मालूम है कि अगर एक सेल से 2 सेल फॉर्म होती है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली क्या होता है, अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल होता है, दिस वन।
और कंटिन्यूस स्टेट पर डिवीजन होती रहती है, पावर ऑफ डिवीजन उनमें कंटिन्यू लगाता रहता है। डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल और डिफ्रेंशिएट टू गिव राइज अ परमानेंट टिश्यू। और एक लेयर, सपोज करिए कि ये एक लेयर है, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक, इसने एक लेयर से 2 लेयर फॉर्म हो गई, तो अब ये ऊपर वाली जो है वो मेरिस्टेम हो गई और नीचे वाली जो होगी वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगी परमानेंट। इसका मतलब है कि इसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, बट ये वाली लेयर में डिवीजन कैपेसिटी, और जिनमें डिवीजन कैपेसिटी होती है दैट इज़ कंसिडर एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। नाउ अब हम थोड़े से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले हम देखेंगे कि दे आर लिविंग होते हैं, अनडिफ्रेंशिएट मास रैपिडली क्या करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है। शेप ऑफ सेल स्फेरिकल होती है, पॉलीगोनल हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। नाउ थर्ड कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब उनके बीच में कोई जगह नहीं होती है, दे डोंट हैव इंटर सेलुलर स्पेस, राइट, और एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एक सेल दूसरी सेल से टाइटली क्या होती है, जॉइंट होती है। न्यूक्लियस लार्ज होता है, ठीक है, और कहाँ पर होता है, इंटरफेज जो होती है माइटोसिस की एक स्पेसिफिक फेज होती है, और इन डिविजनल स्टेज दोनों में हमें क्या होता है, स्पेसिफिकली क्लियर दिखाई देता है, राइट। नाउ सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, ठीक है, कब, जब प्राइमरी वॉल जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होती है तो थिन होती है और उसमें स्पेसिफिक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज, राइट। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। नाउ किसकी बात कर रहे हैं हम, परमानेंट टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं जिसमें प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, सेकेंडरी और मिडल लेमिला फॉर्म नहीं होती है। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो मेरिस्टेमेटिक को 3 टाइप से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन, राइट। इसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है प्लांट बॉडी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो भाई कहाँ पर है, एपिकल इट मीन्स अपेक्स, टिप ऑफ द रूट एंड शूट, ठीक है, प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम दैट इज़ RAM, जो टिप ऑफ रूट की और शूट की एपिकल को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, शूट के अपेक्स पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं और रूट के अपेक्स पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लीव, elongation of stem, some cell left behind from the shoot, apical मेरिस्टेमेटिक, जिसके कारण क्या होती है, ऑक्सिलरी बड्स फॉर्म होती है। बड्स प्रेजेंट होती है कहाँ पर, एक्सिल ऑफ द लीव, और जिसके कारण क्या होती है, ब्रांचेस और फ्लावर फॉर्म होते हैं, राइट। नाउ सेकेंड हम देखते हैं दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका मतलब है कि अपेक्स वाली आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अगर ये प्लांट का एक पार्ट है और ये रूट वाला पार्ट है तो कहाँ पर होगी, इस अपेक्स पे प्रेजेंट होगी और इस अपेक्स पे क्या होगी, फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए इंटरकैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो कहाँ पर होती है, मैच्योर बिटवीन टिश्यू इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, मतलब बीच में होती है। और इंटरकैलरी मीन्स क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है तो आपको मालूम है नोड और इंटरनोड होती है, राइट। ये मेरी नोड है, ये मेरी दूसरी नोड है, उनके बीच की जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनोड। तो हमेशा जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर भी इंटरनोड का बेस होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, और जिसके कारण प्लांट की लेंथ जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। एपिकल जो है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इंटरकैलरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, एट द बेस ऑफ इंटरनोड। और इंटरनोड मैंने बता दिया है, 2 नोड के बीच की जो गैप होती है उसके ये और ये इसके बीच की गैप पर इंटरनोड, और उसके बेस में क्या होता है, इंटरकैलरी प्रेजेंट होते हैं, राइट। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं बिकॉज दे अपीयर। इनको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्ली लाइफ में, प्लांट की अर्ली लाइफ में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। और किस में कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी में हेल्प करते हैं।
यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें, लेंथ और प्रेजेंट मोस्टली एट द बेस ऑफ द नोड। और कहाँ पर होते हैं, जो नोड का बेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मी बेस ऑफ द इंटरनोड, बेस ऑफ द इंटरनोड में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक वीट, ग्रासेस, और एट द बेस ऑफ लीफ में भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ना। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो भाई दीज आर प्रेजेंट एट द लेटरल सरफेस, ये जो लेटरल सरफेस होती है यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ग्रोथ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज लेटरल मैरिस, जिसके कारण प्लांट की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। शूट रूट मेनी पार्ट्स में होते हैं। मेरिस्टेमेटिक प्रोड्यूस वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी वॉल भी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं तो उसमें फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन के बेस पे भी हम मेरिस्टेमेटिक देख लेते हैं कि दीज आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स, दीज आर मेनली 3 टाइप्स, राइट। 3 टाइप्स में भी पहला वाला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोडम, सेकेंड इज़ प्रोकैम्बियम एंड थर्ड इज़ ग्राउंड मेरिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोडम क्या होता है। तो आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टम, भाई प्राइमरी मेरिस्टम हमने देखा था कौन सा वाला, जो एपिकल होता है और इंटरकैलरी होता है, उस वो होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मेरिस्टेमेटिक। तो उनकी जो आउटर मोस्ट पोजीशन होती है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइक अपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, और काय में डेवलप होते हैं। एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर, अभी हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कि किसी भी टिश्यू की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोडम। प्रोकैम्बियम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैम्बियम मीन्स क्या होता है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, जो सबसे पहले टिश्यू फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी। सेकेंड वेस्कुलर टिश्यू, इट फॉर्म आइसोलेटेड स्ट्रेन ऑफ इलोंगेटेड सेल और वेरी नियर टू सेंट्रल रीजन, और बहुत पास में होते हैं सेंट्रल रीजन के, ठीक है। इनकी जो वॉल, ठीक, ओके। नाउ थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू भी हम डिस्कस करेंगे। सेल जो होती है वो थिन होती है, थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है, और ग्रोथ जो होती है वो बाद में लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ के बाद में ये अपीयर होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और मेनली ये हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे और पीक में क्या होते हैं, जनरली ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक ऑब्टेन होते हैं, राइट। नाउ हम थर्ड टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, राइट। पहला है प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। ये जो मेरिस्टम होते हैं जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब ये डिराइव्ड होते हैं। दे डिवाइड रैपिडली, मतलब उनकी डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद में फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और मेनली ग्रोइंग एपिकल रीजन जहाँ पर होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर मेरिस्टम अपीयर लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में जब प्राइमरी बन जाता है उसके बाद में सेकेंडरी जो स्टेज होती है कहाँ पर होती है, लेटरल पोजीशन में होती है, स्टेम और रूट दोनों में, ठीक है, साइड वाली। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एक्वायर्ड द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवीजन की पावर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, लाइक जिसके कारण वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें, सेकेंडरी मेरिस्टम। एग्जाम्पल सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या अगर देखें तो कॉर्क कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और ये दोनों जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू में क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू, राइट। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो भाई जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद में जो लेयर होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होती है एंड बिकम मैच्योर एंड परमानेंट, राइट। परमानेंट टिश्यू एक्चुअली कंपोज्ड होते हैं सेल के जिसमें ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर वन इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बट फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, राइट। टिश्यू
which are made up of only one type of cell which have similar structure and function, that is called as simple। जैसे अगर मैंने एक टिश्यू बनाया है, यहाँ पर अगर मैंने ये एक टिश्यू में सपोज करिए 4 सेल है, बट चारों का स्ट्रक्चर, साइज़ वगैरह, फंक्शन वगैरह क्या है, सेम है, तो उस टाइप के टिश्यू को मैं क्या बोलूँगी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट। नाउ ये भी होते हैं, तो जनरली इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का स्पेसिफिक फंक्शन हम देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा का मतलब होता है टू पोर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, राइट। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन अभी हम देखेंगे टिश्यू लेवल में, ग्राउंड लेवल में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स की जो सेल होती है दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, पीथ वाली, पैलिसेड, मीजोफिल वाली जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, वो भी जितनी भी सेल होती है, और फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं उन सब में भी जो सेल होती है वो कैसी होती है, सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, विच आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, राइट। मेजर कंपोनेंट अगर हम देखते हैं पैरेन्काइमा का, तो उनका मेन फीचर्स हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहला उनका मेन स्पेसिफिक फीचर क्या होता है कि जितनी भी सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है, लेस स्फेरिकल, पॉलीहेड्रल इन शेप होती है, और जनरली कैसी होती है, आइसो डायमेट्रिक होती है। सेल वॉल में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है और पैक्टिन होता है। तीनों कंपोजिशन याद रखिएगा, सेल वॉल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन तीनों होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चल उसके बाद में सेल में भी आइदर क्लोजली पैक्ड हैव स्मॉल, सेल जो है या तो बिल्कुल पास में होती है, या कुछ सेल में थोड़ी क्या हो सकती है, गैप भी हो सकती है, लाइक दिस। इंट्रासेलुलर स्पेस भी होती है। पैरेन्काइमा को फिर से हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, राइट। तो पैरेन्काइमा जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होती है, तो उन टाइप को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि हमने बोला था मीजोफिल्स में अवेलेबल होती है, पैलिसेड में होती है, और जहाँ पर क्लोरोफिल होता है उस पर्टिकुलर पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। दूसरा होता है एरेन्काइमा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, एयर सिस्टम में होता है, एंटायर लाइफ प्लांट में। अच्छा, कभी हम देखते हैं कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और फ्लोट किस कारण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पंजी पैरेन्काइमा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम इसका देखते हैं, तो पैरेन्काइमा जो है दे कंटेन लार्ज वैक्यूल, दैट्स वाई दे हेल्प इन स्टोर शुगर, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ऑयल ड्रॉप को भी क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोरेज पैरेन्काइमा बोलते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा अभी हम देखेंगे कि जाइलम में भी एक टाइप का पैरेन्काइमा होता है जो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो फूड को ट्रांसलोकेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टेलेट पैरेन्काइमा स्टार शेप के होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, जो लार्ज एयर स्पेस होती है, और उसी के कारण एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, राइट। अगर हम डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं इनके, तो भाई हम ऑलरेडी देखो ऊपर कैरेक्टर थे, उन्हीं को हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड एयर को करते हैं। वाइटल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंडक्शन, एक्सेट्रा। वाउंड हीलिंग में, ग्राफ्टिंग में, वाउंड हीलिंग मतलब जब घाव लग जाता है तो फिर से रिपेयर हो जाते हैं, और ग्राफ्टिंग में भी आप लोगों को एक स्पेसिफिक टेक्निक है, 2 प्लांट के पार्ट को आप जोड़ के ग्राफ्ट कर सकते हैं। बाउंसीनेस भी प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक प्लांट में। एरेन्काइमा कारण एसोसिएशन होता है किसमें, जाइलम और फ्लोएम में, जो कि वाटर को कंडक्ट करने में, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम एक चीज़ फंक्शन देखते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं, एक्वायर द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम भी फॉर्म करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द सेकेंड सिंपल टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ अ कॉलेनकाइम। कॉलेन का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ ग्लू, और इन्फ्यूजन, काइमा मीन्स क्या होता है, इन्फ्यूजन। सिंपल होते हैं, लिविंग होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं,
मोर और लेस इलोंगेटेड सेल इसमें प्रेजेंट होती है, थिक होती है, प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल होती है, इसमें लिग्निफिकेशन नहीं होता है, लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता, इंटर सेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होती है, राइट। अच्छा, अगर मैं कोलेनकाइमा की बात करूँ तो कोलेनकाइमा के जो थिक हर कॉर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, ऐसे कॉर्नर से ये क्या होती है, थिकंड होती है हर कोलेनकाइमा, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं भाई हम, तो वही है कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट ओनली द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, होमोजेनस लेयर एक जैसी लेयर होती है या पैचेस में होते हैं, बहुत थिकंड होती है एट कॉर्नर्स पे, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और वहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन का, राइट। सेल में भी सेल का जो शेप है वो कैसा हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, स्पैरिकल भी हो सकता है, ओवल, स्पैरिकल, पॉलीगोनल, और अधिकतर जो है वो क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, एसिमिलेशन ऑफ फूड करती है, पहुंचाने का काम करती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण भी प्रेजेंट होता है, राइट। देयर आर 3 टाइप्स, जनरली कोलेनकाइमा 3 होते हैं, एक होता है एंगुलर, लैमिलर और ल्यूकेनर, ठीक है। अब हम इनका ये भी देखते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। कोलेनकाइमा जो परफॉर्म करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम और पेटियोल, लीफ वगैरह, जो लीफ कितनी भी हवा चलती है पर लीफ टूटती नहीं है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी जो आती है ड्यू टू कोलेनकाइमा आती है। सेल कैपेबल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, राइट। नाउ स्क्लेरेनकाइमा, दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो स्क्लेरेन का मीनिंग ही होता है दैट इज़ हार्ड और इन्फ्यूजन होती है, लॉन्ग नैरो सेल होती है, थिक होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसलिए लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, और इसमें बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट। अच्छा, पिट्स की बात मैं बताती हूँ, जैसे ये एक सेल है, राइट, इसमें एक इंटर कनेक्शन होता है दूसरी सेल के लिए, तो इसको हम बोलते हैं पिट्स। तो पिट्स एक या दो जिसमें चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, लीनियर टाइप की सेल होती है, लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, पजेस हार्ड, अच्छा हार्ड एंड एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या डिपॉजिट होता है, लिग्निन डिपॉजिट होता है। डेड सेल होती है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती, लाइक मेटाबॉलिक नहीं करती क्योंकि डेड ही होती है। डिफरेंट टाइप के लिग्निन डिपॉजिशन होता है, और इनमें क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब होता है आने जाने का रास्ता होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा को भी हमने फर्दरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट इज स्क्लेराइड्स, शॉर्ट होती है, इरेगुलर होती है, स्पैरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती है। इनकी वॉल बहुत थिक होती है, इरेगुलर होती है। ल्यूमन मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, जो कैविटी होती है वो बहुत पतली होती है, राइट। उसके बाद में वॉल जो होती है वो वॉल में सिंपल पिट्स होती है, क्योंकि पिट्स 2 होते हैं, या तो बॉर्डर पिट जो है वो बाउंड्री से कवर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डर पिट, और अगर सिंगल लाइन में तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल पिट्स, राइट। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स, राइट, fruit wall of the nuts, pulp of the fruits like guava, pear, sapota, seed coat of legume, लीव्स ऑफ टी, इन सब में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकेंड इज स्क्लेरेनकाइमेटस, वो स्क्लेराइड्स फाइब्रस होते हैं, थिक वॉल्ड होती है, elongated होते हैं भाई, पॉइंटेड सेल होती है, जनरली ग्रुप्स में होते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और इनके अगर फंक्शन देखते हैं तो भाई डेड होती है तो सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और सरफेस फाइबर जो होते हैं वो सीड के डिस्पर, जब फ्रूट क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है आफ्टर मैच्योरेशन, तो सीड डिस्पर्जन में ये क्या करती है, हेल्प करती है। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द सेकेंड परमानेंट टिश्यू, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। अच्छा, सिंपल में हमने बोला था कि टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल जिनका फंक्शन भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल permanent tissue. Now we will discuss that is complex permanent tissue, but we will discuss complex tissue in next video. Till then students, bye bye.